हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है 2024। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं कि अब तक की बिल्कुल अलग वीडियो रहने वाली है इस टॉपिक के ऊपर। आज की वीडियो में बिल्कुल हम कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहे। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊँगा कि संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में, ठीक है। इसके बाद निर्वाचन पदाधिकारी के बारे में बताऊँगा, न्यायिक प्रमुख हमारे देश के जो हैं उनके बारे में बताऊँगा, उसके बाद जो सैन्य पदाधिकारी यानी कि सैन्य प्रमुख जो हैं उनके बारे में बताऊंगा, नीति आयोग के बारे में बताऊंगा। ऐसे ही जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सब कुछ आपको बताऊंगा। लास्ट में हम एमसीक्यू भी रखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो ना में एक नई चीज़ मैंने ऐड करी है आप सभी के लिए। वो तो ये ऐड करी है कि कैटेगरी वाइज पढ़ा रहा हूँ। 13 महारत्न कंपनियां जो हैं उनके प्रमुख के बारे में भी बताने वाला हूँ। मतलब अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एक भी क्वेश्चन ना आपका एग्ज़ाम में ना छूटने वाला नहीं है। और लास्ट में ना हम 80 क्वेश्चन पढ़ेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, ताकि आपका सारा का सारा रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ना हम पढ़ते हैं संवैधानिक पदाधिकारी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और ये हमारे देश के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। फ्रेंड, जब भी आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 25 मई को, और आप सभी को पता है कि अगले महीने रिजल्ट भी आने हैं, तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन होगा उसकी मैं अलग से वीडियो आपके लिए ले आऊँगा इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू जी, और ये हमारे देश की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। और एक और आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं हमारे देश के। इसके बाद हम बात करते हैं निर्वाचन पदाधिकारी की। तो आपको बताना चाहता हूँ हमारे देश में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार। या फोटो में देख सकते हो, ये है राजीव कुमार जी, हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसी के साथ ना 2 निर्वाचन आयुक्त भी नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है ज्ञानेश कुमार, ठीक है, या फोटो में देख सकते हो। दूसरे हैं सुखवीर सिंह संधू। ये 2 निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं न्यायिक प्रमुख की। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। 50वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे देश के। अब हम बात करते हैं हमारे देश के महान्यायवादी की यानी कि अटॉर्नी जनरल की। तो ये हैं आर वेंकट रमनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपको जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे अगर हम बात करें न्यायिक प्रमुख में, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की हम बात कर लेते हैं। वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। या फोटो देख रहे हो, हमारे देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं ये, यानी कि CAG हैं। नाम है इनका गिरीश चंद्र मुर्मू। अब हम बात कर लेते हैं सैन्य पदाधिकारी के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो प्रेजेंट में CDS हैं, ठीक है, दूसरे नंबर के CDS हैं ये। नाम है इनका लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है। इनकी आप फोटो देख रहे हो, ये है हमारे देश के CDS। इसी के साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि नए नौसेना अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है हमारे देश में। 26वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये है इनकी फ़ोटो। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। 27वें नंबर के हैं ये वायुसेना अध्यक्ष। अगर हम बात करें थल सेना अध्यक्ष की, ठीक है, तो वो हैं जनरल मनोज पांडे। ये हैं 29वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हमारे देश के। आई होप आपको पता लग गया होगा कि CDS हैं अनिल चौहान, नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, नई नियुक्ति हुई है इनकी। वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी, और थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी ये। आगे अगर हम देखें, हम बात करते हैं नीति आयोग में कौन क्या है। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि जो नीति आयोग होता है इसके ना अध्यक्ष ना प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, और यही अध्यक्ष हैं नीति आयोग के। उसके बाद हम बात करते हैं उपाध्यक्ष की। तो उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। हम बात करते हैं CEO की। CEO कौन है नीति आयोग के? BVR सुब्रमण्यम CEO हैं नीति आयोग के। ये तो बात होगी नीति आयोग के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं संसदीय प्रमुख की। तो आपको बताना चाहता हूँ लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, ठीक है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ये। लोकसभा के महासचिव हैं उत्पाल कुमार सिंह। या फोटो देख सकते हो इनकी। अब हम ये देख लेते हैं कि राज्यसभा में कौन क्या है। तो देखिए, राज्यसभा सभापति हैं जगदीप धनखड़ जी, ठीक है, या फोटो देख सकते हो। और राज्यसभा उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह।
अब हम आगे बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की यानी कि आरबीआई के बारे में। तो आपको बताना चाहता हूँ प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई के साथ होते हैं 4 डिप्टी गवर्नर। ठीक है, तो 4 डिप्टी गवर्नर के बारे में जान लेते हैं। टी रविशंकर, ठीक है, एक टी रविशंकर हैं, दूसरे हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, तीसरे हैं एमडी पात्रा और चौथे हैं एम राजेश्वर राव। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे अगर हम देखें स्पेस एजेंसी और रक्षा एजेंसी के प्रमुख के बारे में देखते हैं तो हमारे देश की जो स्पेस एजेंसी है ना उसका नाम है इसरो। ठीक है, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। तो इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। ये नाम आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर हम बात करें डीआरडीओ की, फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम देखें स्टॉक एक्सचेंज में कौन क्या है, ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना उसे रेगुलेट करने का काम होता है सेबी का। तो सबसे पहले हम सेबी के बारे में पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। 1992 में स्थापना हुई थी सेबी की। ये तो बात हो गई सेबी की। अब मैं आपको बताता हूँ इसी के साथ है एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी है। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि जिसे बीएसई बोलते हैं, इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल और एमडी एंड सीईओ हैं सुंदर रमन राममूर्ति। अब हम बात कर लेते हैं एनएसई की यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। इसके अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ठीक है, और एमडी एंड सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान। अब हम आगे देखते हैं शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीएसई की यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की। इसके अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। इसके साथ हम बात करते हैं एसएससी की यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। एस किशोर अध्यक्ष हैं एसएससी के। अगर हम बात करें यूपीएससी की, फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। ठीक है, तो जितने जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो हैं महारत्न कंपनी में कौन क्या है। तो प्रेजेंट में 13 महारत्न कंपनी है हमारे देश में। तो सबसे पहले जो महारत्न कंपनी है वो हम बात करते हैं भेल की। भेल का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, यानी कि भेल की बात हो रही है। इसके सीएमडी हैं कोप्पू सदाशिव मूर्ति। नेक्स्ट है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि बीपीसीएल की बात कर लेते हैं। एमडी अध्यक्ष और एमडी हैं यानी कि सीएमडी हैं इसके जी कृष्ण कुमार। नेक्स्ट है महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, जिसे कि सीआईएल बोलते हैं। इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। फ्रेंड्स यकीन मानिए ये जो महारत्न कंपनी वाला जो मैं करवा रहा हूँ ना अभी आपको 13 महारत्न कंपनी के बारे में, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट है हमारा गेल का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड। इसके अध्यक्ष हैं संदीप कुमार गुप्ता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हम बात करते हैं एचपीसीएल की यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की। इसके अध्यक्ष हैं पुष्प कुमार जोशी। नेक्स्ट है हमारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल की हम बात करते हैं। इसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद। नेक्स्ट है हमारे पास महारत्न कंपनी में ही एनटीपीसी। अगर हम बात करें एनटीपीसी यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की, इसके सीईओ हैं गुरदीप सिंह। अगर हम बात करें तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी की, तो इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार। नेक्स्ट महारत्न कंपनी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसके अध्यक्ष कौन है? आरके त्यागी। आगे अगर हम देखें महारत्न कंपनी के बारे में तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आता है यानी कि सेल आता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं अमरेंदु प्रकाश। नेक्स्ट है पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसके सीएमडी हैं परमिंदर चोपड़ा। नेक्स्ट है आरईसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की। इसके सीएमडी हैं विवेक कुमार देवांगन। और आखिरी हमारा जो महारत्न कंपनी है वो है ओआईएल ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसके सीएमडी हैं रंजीत रथ। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, महारत्न कंपनी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट और आ जाता है नवरत्न कंपनियां। ठीक है, तो नवरत्न कंपनियां ना अभी ना इसी महीने पिछले महीने की बात है कि 3 नवरत्न कंपनियां और ऐड हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम 19 जो नवरत्न कंपनियां हैं इनके अध्यक्ष पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल के अध्यक्ष कौन है? भानु प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष यानी कि CONCOR के अध्यक्ष कौन है? संजय स्वरूप। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं वर्तिका शुक्ला। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HEL के अध्यक्ष हैं अशोक नायक। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के अध्यक्ष हैं सुनील कुमार।
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के अध्यक्ष हैं श्रीधर पात्रा। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड NBCC के अध्यक्ष हैं KPM स्वामी। नेक्स्ट अगर हम देखें NLC की बात कर लेते हैं। नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली। NMDC यानी कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष हैं सुमित देव। भारतीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि RINL के अध्यक्ष हैं P मधुसूदन। नेक्स्ट है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SCI के अध्यक्ष हैं बिनेश कुमार त्यागी। रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL के अध्यक्ष हैं प्रदीप गौड़। ONGC विदेश लिमिटेड यानी कि OVL के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह। इसी के साथ अगर हम बात करें राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइज़र लिमिटेड RCF के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास मुदगेरीकर। नेक्स्ट नवरत्न कंपनी है इरकॉन, ठीक है, इरकॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लिमिटेड के अध्यक्ष हैं ब्रजेश कुमार गुप्ता, ठीक है, ये CEO हैं इनके। राइट्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं राहुल मित्तल। उसके बाद ये 17 वाला और 18 वाला भी हाल ही में ऐड हुआ है नवरत्न कंपनी में। तो सबसे पहले है नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड NFL के अध्यक्ष हैं यू सरवनन। उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA, इसके अध्यक्ष या बोल सकते हो CMD हैं प्रदीप कुमार दास। उसके बाद है हुडको यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके अध्यक्ष हैं संजय कुलश्रेष्ठ। आई होप आपको ये सभी के सभी पता लग गए होंगे महारत्न कंपनी के बारे में और नवरत्न कंपनी के बारे में। फ्रेंड्स आपको कम से कम वीडियो को 2 बार देखना ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए और आप नोट्स बनाते रहिए। वैसे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरी ई-बुक्स हैं उसमें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो ई-बुक्स है www.ravibookspdf.com नाम से। आगे अगर हम देखते हैं गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CBI के निदेशक यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB प्रमुख हैं तपन कुमार डेका। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के निदेशक कौन है? राहुल नवीन। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख हैं रवि सिन्हा। और इसी के साथ हम बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट है हमारा प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, वो हैं अंतर सिंह आर्य। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, किशोर मकवाना है। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इकबाल सिंह लालपुरा है। राष्ट्रीय महिला आयोग, रेखा शर्मा है अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, प्रियांक कानूनगो हैं अध्यक्ष। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। आई होप आपको ये भी पता लग गया होगा जितने भी प्रमुख आयोग हैं उनके अध्यक्ष कौन कौन हैं। अब फ्रेंड्स हम पढ़ लेते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि CRPF के महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह जो हैं ये CRPF के महानिदेशक हैं। अगर हम बात करें CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपके लिए आखिरी स्लाइड है, इसके बाद ना हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग आपको मैं 80 से 85 के बीच में क्वेश्चन करवाऊंगा और यकीन मानिए पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हो ना आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं ITBP। ITBP का फुल फॉर्म होता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, तो इसके महानिदेशक हैं राहुल रसगोत्रा। NSG यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। RPFS यानी कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक हैं मनोज यादव। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक हैं नितिन अग्रवाल। NCC यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक हैं गुरबीर पाल सिंह। और भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के महानिदेशक हैं राकेश पाल। ये आपको ध्यान रखना है। जितनी आपको मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी ना अभी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब फ्रेंड्स हमारा ना क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक आपको गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि मैंने ना अपनी डेली करंट अफेयर की जो क्लास है वो स्टार्ट कर दी। आप सभी की डिमांड आ रही थी रवि सर आप डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ाइए, तो मैंने डेली करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। साथ में आपको मैं फ्री में PDF भी देता हूँ, साथ में ही आपका फ्री में टेस्ट भी लेता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो आप सबसे पहले तो आप करंट अफेयर्स बाय रवि को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और रवि स्टडी जी के जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन C A और B दोनों, यानी कि AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल, इन 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है CBI में अतिरिक्त निदेशक के पद पर। यह है इनकी फ़ोटो।
डिटेल में अगर हम समझें, वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें सीबीआई की, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। निदेशक हैं प्रवीण सूद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी कि SCBA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी कि SCBA के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, शेफाली बी शरण PIB की प्रधान महानिदेशक बनी हैं। अगर हम बात करें PIB की, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी जून महीने में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रेजेंट में सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव यानी कि इफ़को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दिलीप संघानी। दिलीप संघानी जो हैं इफ़को के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, उर्वरक क्षेत्र की अग्रणी कंपनी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव के नए चेयरमैन के रूप में दिलीप संघानी को चुना गया है। वह पहले इफ़को के उपाध्यक्ष के पद पर कार्य थे। इसके साथ ही बलवीर सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के नए नौसेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। अगर हम बात करें भारतीय नौसेना की, इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसी के साथ एक और अपडेट देना चाहता हूँ कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख भी नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, नरसिंह पंचम यादव। नरसिंह पंचम यादव भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगर हम बात करें भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI की, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं संजय सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ईदाशीशा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, मेघालय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मौसमी चक्रवर्ती। मौसमी चक्रवर्ती आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक बनी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2024 में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी कि ATMA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अर्नब बैनर्जी। अर्नब बैनर्जी ATMA का नया अध्यक्ष इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि AMU की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नईमा खातून। नईमा खातून AMU की यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि GST8 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संजय कुमार मिश्रा बने हैं GST8 के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नलिन प्रभात बने हैं NSG के महानिदेशक। अगर हम बात करें NSG की, इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संजय नायर। संजय नायर बने हैं एसोचैम के नए अध्यक्ष। यह है फोटो संजय नायर की। अगर हम बात करें एसोचैम की, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सुबोध कुमार आयुष मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड यानी कि CIL के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अरुण अलगपन। अरुण अलगपन कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड यानी कि CIL के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगर हम बात करें कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए गिरिजा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अजय मानिकराव खानविलकर। अजय मानिकराव खानविलकर जो हैं ये लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गोविंद ढोलकिया। गोविंद ढोलकिया जो हैं ये सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2024 में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जॉयश्री दास वर्मा। जॉयश्री दास वर्मा फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी वंदिता कौल। वंदिता कौल जो हैं इनको डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें डाक विभाग की, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रमुख मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए सुशील शर्मा को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में 16वें वित्त आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मनोज पांडा। मनोज पांडा 16वें वित्त आयोग के सदस्य नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह यानी कि SPG के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी लव कुमार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि KRCL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संतोष कुमार झा। डिटेल में अगर हम समझें, 1992 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा IRTS अधिकारी संतोष कुमार झा कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात कर लेते हैं। 19 जुलाई वर्ष 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी सुनील कुमार यादव। सुनील कुमार यादव आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगर हम बात करें MOHUA की, इसकी स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। कैबिनेट मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी किशोर मकवाना। डिटेल में अगर हम समझें, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC के बारे में, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। साल 2003 में हुए 89वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 अलग अलग आयोगों में बांटा गया। ये 2 आयोग हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि ISA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नवीन जिंदल बने हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि ISA के नए अध्यक्ष। अगर हम बात करें इंडियन स्टील एसोसिएशन की, स्थापना हुई थी 2014 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कृष्ण एला। अगर हम बात करें IVMA की, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है।
अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच सेबी की अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सेबी की बात करते हैं, 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी का सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए एस राजीव को सीवीसी का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FIEO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अश्वनी कुमार को। अगर हम बात करें FIEO की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की, महानिदेशक एवं CEO हैं डॉक्टर अजय सहाय। 1965 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उपेंद्र द्विवेदी बने हैं भारतीय सेना के नए उप प्रमुख। भारतीय थल सेना की बात करते हैं, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार हैं भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। और आपको बताना चाहता हूँ, मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि उप चुनाव आयुक्त कौन है हमारे देश में, तो वो हैं अजय भादु। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है दिल्ली में, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ऊपरी मैंने आपको बताया, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। उपयुक्त दोनों राइट आंसर था इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुराग अग्रवाल जो हैं ये संसद सुरक्षा के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहोटी। ट्राई के अध्यक्ष बने हैं ये। ट्राई की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC के CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, रघुराम अय्यर। अगर हम बात करें IOC के अध्यक्ष हैं PT उषा। स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्थापक हैं हैरी बक और ऑर्थर नॉयरेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, राहुल सिंह। अगर हम बात करें CBSE की, इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दलजीत सिंह चौधरी SSB के महानिदेशक यानी कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं। SSB की बात करते हैं, मुख्यालय नई दिल्ली में है। गठन हुआ था इसका 20 दिसंबर 1963 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें वित्त आयोग के बारे में, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। अगर हम बात करें वित्त आयोग के बारे में और इन्फॉर्मेशन की, केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख का कार्य करता है वित्त आयोग।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनीश दयाल सिंह। अगर हम बात करें सीआरपीएफ की, 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में, महानिदेशक मैंने आपको बताया अनीश दयाल सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नीना सिंह। सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी हैं। सीआईएसएफ की बात कर लेते हैं, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष मैंने आपको बताया नीना सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनीश शाह फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें फिक्की की, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है फ्रेंड, ठीक है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने रवि सर की ई बुक्स को बाय कर सकते हो हमारी वेबसाइट पर जाके, ठीक है। वेबसाइट है वो है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे जाके आप हमारी करंट अफेयर्स, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। बेस्ट कंटेंट रखा है फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए अपनी ई बुक्स में, तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है। साथ में मोबाइल एप्लीकेशन भी आप इंस्टॉल कर लीजिए, रवि स्टडी जीके का, ठीक है, नाम से है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको फ्री सेक्शन वाला ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप डेली करंट अफेयर का जो टेस्ट होता है वो आप लगा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा बने हैं आईटीबीपी के नए महानिदेशक। डिटेल में अगर हम समझें, आईटीबीपी के बारे में जान लेते हैं। आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीरालाल सामरिया। नेक्स्ट है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रवि सिन्हा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख बने हैं। रॉ की बात करते हैं, 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी हैं। भारतीय रेलवे की बात करते हैं, 16 अप्रैल 1853 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। एनजीटी की बात करते हैं, 18 अक्टूबर वर्ष 2010 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जय शाह। अगर हम बात करें एसीसी की, स्थापना हुई थी 19 सितंबर 1983 को, मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है, अध्यक्ष हैं जय शाह। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए समीर कुमार सिन्हा। रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अरुणा नायर। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रणधीर जायसवाल जो हैं ये विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। अगर हम बात करें भारत के विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी प्रमोद अग्रवाल बने हैं बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष। अगर हम बात करें बीएसई की यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, 9 जुलाई 1875 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी श्रीमती कंचन देवी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ICFRE की, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय देहरादून में है और यह एक स्वायत्त संस्था है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं?
राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हितेश कुमार एस मकवाना जो हैं ये भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, रघु श्रीनिवासन BRO के 28वें महानिदेशक बने हैं। फिर लास्ट में ना मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि BRO के 28वें महानिदेशक बने हैं रघु श्रीनिवासन। BRO की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महेश्वर दयाल जेल महानिदेशक का इन्होंने पदभार संभाला है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मनोज यादव बने हैं RPFS के नए महानिदेशक। RPFS की स्थापना हुई थी सितंबर 1959 में, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, R माधवन। अगर हम बात करें FTII की, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में, निदेशक हैं भूपेंद्र कैंथोला। अगला क्वेश्चन, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुषार मेहता जो हैं ये भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है ये देख लेते हैं। भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ भारत के महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राकेश पाल। अगर हम बात करें भारतीय तटरक्षक बल की, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अतिरिक्त महानिदेशक हैं S प्रमेश। नेक्स्ट है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, प्रवीण सूद बने हैं CBI के नए निदेशक। CBI की बात कर लेते हैं, 1 अप्रैल 1963 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विवेक भसीन। बार्क की बात कर लेते हैं, स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रवनीत कौर। अगर हम बात करें CCI की, 14 अक्टूबर 2003 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जनार्दन प्रसाद। GSI की बात करते हैं, 4 मार्च 1851 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रॉजर बिन्नी। अगर हम बात करें BCCI की, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, सचिव हैं जय शाह, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सुबोध कुमार। अगर हम बात करें NTA की स्थापना 2017 में हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, SS दुबे। SS दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अजीत कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करते हैं, 3 अगस्त 1948 को स्थापना हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संतोष कुमार यादव। NHAI की बात कर लेते हैं, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA कौन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। अगर हम बात करें NSA की, 1998 में इस पद का गठन हुआ था और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं पंकज कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा,
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी केवी शाहजी। ये आपको ध्यान रखना है, केवी शाहजी बने हैं नाबार्ड के नए अध्यक्ष। नाबार्ड की बात कर लेते हैं। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी समीर वी कामत। अगर हम बात करें डीआरडीओ की, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मनोज पांडे। भारतीय थल सेना की बात करते हैं। 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। उप प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अमित अग्रवाल। अगर हम बात करें यूआईडीएआई की, इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नितिन गुप्ता। सीबीडीटी की बात करते हैं। 1 जनवरी 1964 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। CSIR की बात कर लेते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद फुल फॉर्म होता है। 26 सितंबर 1942 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दिनकर गुप्ता। अगर हम बात करें NIA की फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना हुई थी 2009 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सत्यनारायण प्रधान। अगर हम बात करें NCB की, 17 मार्च 1986 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और ये हमारा ना आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का। लास्ट में ना 2 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है प्रेजेंट में? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी शक्तिकांत दास। केंद्र सरकार, आगे डिटेल में समझें RBI के बारे में हम जान लेते हैं। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और 4 डिप्टी गवर्नर हैं RBI में, MD पात्रा, M राजेश्वर राव, T रविशंकर और स्वामीनाथन जानकी रमन। फ्रेंड्स, ये था आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 85 MCQ, और साथ में ही मैंने आपको थ्योरी से भी पूरा का पूरा समझाया इस टॉपिक को। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कलर का लोगो आएगा, ठीक है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला है, किसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फीडबैक भी ज़रूर देना है। वीडियो हुई है कंप्लीट। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप अपने रवि सर की जो ई-बुक्स है उसको बाय कर सकते हो। वेबसाइट मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ, www.ravibooks.pdf.com। ठीक है, यहाँ पे आपको GK, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर सबकी ई बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई बुक के द्वारा। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी GK है, इसे भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और करंट अफेयर्स बाय रवि को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ सको और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सको। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।